गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टेक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर में फिनिश कर चुके थे। अब लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, क्लियर। तो देयर आर टू प्रॉपर्टी ऑफ एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड इज केमिकल प्रॉपर्टी। हमें जो डिटेल पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है एसिड्स की। ठीक है, सॉर इन टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं एसिड। ठीक है, ठीक है। चेंज ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी when dissolve in water। जब हम इनको पानी में डिजॉल्व करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयंस। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। इट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस कल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, जब एसिडियम रिएक्शन किससे कराते हैं, मेटल से रिएक्शन कराते हैं, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, निकलती है। ठीक है, एसिड लेते हैं प्लस मेटल लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराती है तो मेटल सॉल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जनरेट होती है, हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। ओनली मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो ही मेटल से रिएक्ट करके, वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओनली मेटल्स कम्स अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज को हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी सीरीज कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वही हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे मेटल आते हैं वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी लेस होती है। फॉर एग्जांपल जिंक लेते हैं, जिंक की हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। क्लियर, क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन होगी कैसे, ठीक है, अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें हम, सारी रिएक्शन ऐसी होती है, अगर मैकेनिज्म देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक क्या करेगा, ठीक है, Zn+2 में कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, इसी प्रकार क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1, तो हमें यहाँ 2 HCl लेने पड़ेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 2 H आयन, ठीक है, प्लस 2 Cl नेगेटिव आयन मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर, इनको टोटल कर दो, इनको सम कर दो तो Zn प्लस 2 HCl, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये रिएक्शन जनरली किस में हो रही है, वाटर के अंदर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये Zn जो होगा, Zn+2 जो होगा 2Cl नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, ZnCl2। क्लियर, और जो 2 हाइड्रोजन हमें निकली है, ये वाली 2 हाइड्रोजन इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है, लेगी और किस में कन्वर्ट होगी, हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट होगी। ये इसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है, एक यहाँ क्वेश्चन से अराइज होता है, ठीक है,
वाई कर्ड एंड अदर sour substances are not kept in metallic container। क्यों नहीं रखा जाता? दही हुआ और अदर दूसरे जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, सौर सब्सटेंस होते हैं, उनको मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ये मेटेलिक कंटेनर के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वो कर्ड या सौर सब्सटेंस जिसमें कि एसिड होता है उससे रिएक्ट करके टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और दीज टॉक्सिन लीड्स टू फूड पॉइजनिंग। तो आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? ठीक है, मेटल प्रेजेंट इन कंटेनर can react with the acid present in किस में प्रेजेंट होता है? कर्ड टू प्रोड्यूस टॉक्सिन that can lead to food poisoning। जो क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, रिएक्शन आती है। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। reaction with metal carbonate and metal bicarbonate या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? किससे रिएक्शन? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। एसिड जो होते हैं रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट या तो मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बनाते हैं? 3 चीज़ बनाते हैं, मेटल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एसिड की रिएक्शन हम किससे कराएं? मेटल बाइकार्बोनेट से कराएं। मेटल बाइकार्बोनेट, तब भी क्या बनता है? मेटल सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर फॉर्म होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने HCl ले लिया। एसिड, HCl क्या होता है? एसिड। इसकी हम कार्बोनेट से क्रिया कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। क्लियर? अगर एक कार्बोनेट और ले लेते हैं, जैसे 2HCl ले लिया, इसकी हम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं CaCO3 से, तो CaCl2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस क्या बनेगा? CO2। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। या हम क्या बोल सकते हैं? ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है, चॉक जो होती है उसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, मार्बल का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एग शेल का भी फॉर्मूला होता है, एग शेल। ठीक है, और केमिकल नेम क्या होता है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, चॉक भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, एक्सेल भी बोलते हैं, लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? नेक्स्ट हम लेते हैं, जैसे हमने HCl ले लिया,
HCl की हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बनेगा? 2NaCl बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, क्लियर। और दिस रिएक्शन ठीक है यूज्ड इन अनडाइजेशन इन द स्टोमक के अंदर हमारे जब एसिडिटी होती है तो HCl लार्ज एक्सिस में बनता है, तो हम क्या लेते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। इनो पीते हैं, इनो का पाउच वाटर के अंदर डाला, उसको पी लिया कि इनो के अंदर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। वो उस एक्सिस HCl से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, NaCl, जिससे हम रिलीफ फील करते हैं। किससे? हाइपर एसिडिटी से। क्लियर। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, वाई इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई बेकिंग सोडा इज टेकन एज a remedy to cure indigestion। बेकिंग सोडा को इंडाइजेशन में क्यों यूज करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज किसको? HCl को। बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेज the effect of excess of HCl produced in the stomach and relieves the पर्सन को क्या देता है? रिलीफ देता है। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी ये रिएक्शन थी, वहाँ मैंने कराया नहीं था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का वो क्या होता है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? बेस से कराते हैं, तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक है, और वाटर बनता है। इसी को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने HCl ले लिया, फॉर एग्जांपल HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई, हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, तो हमें NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, प्लस वाटर H2O। ठीक है, लिक्विड मिलता है। ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्लियर। सोडियम क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन आई विल टेक रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। फोर्थ रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराएं, तो जैसे हमने एसिड से ले लिया, ठीक है, इसकी मेटल ऑक्साइड से या मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर
फॉर एग्जांपल HCl लेते हैं प्लस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। तो हमें क्या मिलता है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड मिलता है प्लस H2O, इसको बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, जो कि किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, कलर का होता है। ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, नेचर में कैसा होता है, सॉल्टी। ये होता है कॉपर ऑक्साइड, सेकंड ऑक्साइड। सेकंड हम इसलिए लिखते हैं यहाँ कि कॉपर की यहाँ बैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए हम इसको कॉपर। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, कॉपर की यहाँ किस की तरह, बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ एसिड है, एसिड की हम कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो यहाँ मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, मेटेलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर। अगर कोई पूछता है मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब मेटेलिक ऑक्साइड की हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और सॉल्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ आता है कॉरोसिव इन नेचर, लास्ट प्रॉपर्टी है कॉरोसिव इन नेचर। क्लियर। तो जो मेटल जो होते हैं, ठीक है, कॉरोसिव इन नेचर होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, कॉरोसिव क्यों होते हैं, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इन नेचर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, बेसिकली स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, किसकी बात कर रहे हैं, मिनरल एसिड, किसकी बात कर रहे हैं, मिनरल एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे डैमेज किसको डैमेज कर देते हैं, स्किन, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी, क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, स्टोन्स, मार्बल्स एटसेट्रा, वाई ईटिंग दैम। तो ये जनरली कैसे होते हैं, कॉरोसिव इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं, कॉरोसिव होते हैं। क्लियर। यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है, मेटल ऑक्साइड, सॉरी, वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन indigestion। Clear? Answer of this question I will take in next lecture. Thank you.